कार्रवाई करप्शन जिसने की उसके खिलाफ होगी। गिलगित में जो है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है हाइडल एंड थर्मल मिला के 69 है, 69 मेगावाट है। जनरेशन जो हाइडल है इसमें 27 है और जनरेशन जो थर्मल है वो 5 मेगावाट है। सर्दियों में हमें टोटल 32 मेगावाट बिजली मिलेगी। डिमांड जो है वो 85 मेगावाट की गिलगित में डिमांड है। 53 मेगावाट का शॉर्ट फॉल आएगा उसमें, जिसमें हमें 53 मेगावाट का हम शॉर्ट गिलगित डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बिल जमा न करने की आदत है। सरकारी इदारे हैं, देखें ना, लोग भी तो ताउन करें हुकूमत के साथ। बिल्कुल हुकूमत की बड़ी चीज़ों पे कमी कोताही होगी। कह रहे हैं ना ड्रामा, हम इसको ड्रामा नहीं समझते, हम इसको अपनी कोशिश समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है उसको हम किसी भी तरह ओवरकम कर सकें। आपको शायद फाइनेंशियल हालात का हमसे ज़्यादा आपको पता भी है कि हम क्या फेस कर रहे हैं। 11 सेंट्स में वो कंपनी हमें पर यूनिट हमें दे रही है। अगर आपके इल्म में कोई और कंपनी है जो 11 सेंट्स में हमें दे सकती है तो मैंने तब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे पाकिस्तान में नहीं लेकिन एक कंपनी अपनी तरफ से ऑफर कर रही है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस ऑफर को मैं तो इसमें ये ना कोई महंगा तो नहीं दे रहे ना, 110 का नहीं दे रहे, 11 सेंट्स का दे रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक नहीं है कि हमने उनको कोई चीज़ पे की हो। उन्होंने लाके सिस्टम इंस्टॉलेशन करनी है। अब ये थोड़ा सा मेच्योर इस वजह से हुआ है कि PPIB का जो एक्ट था वो गिलगित बल्तिस्तान में एक्सटेंडेड हुए। PPIB जो है वो इनको सॉवरेन गारंटी देगी तो ये लाके अपनी मशीनरी यहाँ पर। और मेरे ख्याल में आखिर जो हिच रह गई है वो सॉवरेन गारंटी है। सूबाई लेवल पे उस कंपनी के साथ सूबाई सारे मामला तय हो गए, सिर्फ फेडरल लेवल पे सॉवरेन गारंटी का इशू है। वो भी इंशाल्लाह आई थिंक ये हो जाएगा। और अगर वो सॉवरेन गारंटी मिल जाती है, उनकी कमिटमेंट ये है कि उसके विद इन 100 डेज लाके वो अपना प्लांट लगा के बिजली की पैदावार 180 मेगावाट शुरू कर देंगे। मेन जो इस वक्त हमारा जो हम फेस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस था, जिसकी अभी पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब की चेयरमैनशिप में स्टीयरिंग कमेटी ऑन वाटर एंड पावर की मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ मेयर्स और चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कमेटी को बताए गए थे कि आप इन पे काम करें और उनकी इंडोर्समेंट कैबिनेट से ली गई, जिसमें सबसे पहले जो था हमने ये डिसाइड किया है कि जो मार्केटें हैं 15 नवंबर के बाद गिलगित शहर में वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केटें खुली रहेंगी और 6 बजे तमाम मार्केट्स जो हैं वो बंद रहेंगी। उसमें एग्जम्पशन होगी, तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो उस जो पाबंदी है उससे एग्जम्प्टेड होंगे और जिससे हमें पावर क्राइसिस में अच्छी खासी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ हमने चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से ये भी डायरेक्शन गई है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स लिए जाएँ जिनमें फ्यूजिंग है। मतलब गिलगित शहर में भी हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पर भी फ्यूजिंग होगी, जो बेतहाशा जो बिजली का इस्तेमाल है उसको रोकने के लिए। और जो लाइन लॉसेस हैं और जो चोरी बिजली नादहिंदगान हैं, बिल्स नहीं दे रहे हैं, उनके हवाले से भी डिसीजन हुआ है कि और जो एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में, जो भी ऑन पैरेलल वो भी काम कर रही है। तो उन्होंने कोई अब तक कोई 1000 से अबव जो हैं बिजली के नादहिंदगान की जो कनेक्शन से वो मुनक़ता कर दी हैं। और इसमें यह डिसाइड हुआ कि जो हमारे जो हीटर्स होते हैं भारी भरकम जो जिनके से बिजली कंज्यूम करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई दोनों पे पाबंदी होगी। दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। जो भी हीटर्स यहाँ पर बनाएंगे या सप्लाई करेंगे उनको दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। और साथ ही साथ जो ड्यूअल फ्यूल का हमारा जो एक एग्रीमेंट काफ़ी अरसे से चल रहा था तो वो भी पाइपलाइन में है। इसकी सॉवरेन गारंटी के हवाले से कुछ इश्यूज़ आए हुए थे, वो भी तकरीबन अभी हम पर उम्मीद हैं कि वो भी हमारा जो एग्रीमेंट है डुअल फ्यूल के हवाले से वो भी मैच्योर होगा। और जो ही हमारा जो एग्रीमेंट है वो मैच्योर होगा तो उसके 100 डेज़ के अंदर उन्होंने हमें 180 मेगावाट के करीब बिजली हमें देनी है, जिससे जो हमारा पावर का जो सेक्टर है जिसमें हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो वो हम इंशाल्लाह उसको हम ओवरकम करेंगे। और इसके साथ साथ बल्तिस्तान में नॉर हाइड्रो के नाम से एक कंपनी आई हुई है, नॉर्वे की नॉर्वेजियन कंपनी है, जो सोलर एनर्जी पे काम करेगी। और बल्तिस्तान में वो लोग पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। तो उसका जो MOA था, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, वो आज कैबिनेट ने प्रिंसिपली अप्रूव कर दिया है। वो फिजिबिलिटीज़ इसमें जो नॉर्वेजियन कंपनी है नॉर हाइड्रो, वो इस पे फिजिबिलिटी स्टडीज़ करेगी। और जो हमारे वाटर एंड पावर के मुलाजिमीन हैं उनको, चूँकि वो अभी थर्मल और उस पर आदी हैं तो उनको अभी वो लोग उस पर भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी वो काम करेगी वही कंपनी। तो उम्मीद है कि अगर बल्तिस्तान रीजन जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, खुसूसन सिकारदू शहर,
تو اس کے لیے ہم سولر انرجی اسی سال میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سولر کے تھرو بلتستان میں جو الیکٹریسٹی کرائسس ہے اس کو اوور کم کر سکیں. پاور کے حوالے سے ایک تو یہ ہوا ہے کہ جو کرائسس نہیں اس وقت ابھی نومبر کے بعد جو میرے خیال میں ریکوائرمنٹ ہے وہ 375 میگا واٹ ہے اور ٹوٹل جو اویلیبل ہوگی جی بی میں جو بجلی ہے وہ 91 میگا واٹ ہوگی. اور ایک اور ڈیولپمنٹ جو اس میں کیبنٹ میں یہ فیصلہ نہیں ہوا وہ کمیٹی کے سپورٹ کی گئی ہے. اس میں وزراء کے لیول کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو ایل سیز کے حوالے سے جو ایشو آیا ایل سیز کی وجہ سے ٹربائن جنریٹر وہ تھوڑا سا اگر وہ جو میں نے پچھلی جو ہماری کیبنٹ کے بعد پریس بریف ہوا تھا اس میں آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے پاس 35 میگا واٹ کا جو سول ورک ہے وہ ہمارے پاس تیار ہے. ہمارے پاس ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے ہمیں ایشوز فیس کر رہے ہیں کہ اگر جو ہی ہمیں ایل سیز کھلیں گی تو ہم وہ جو ٹی جی سیٹس ہیں وہ ہم لانے میں کامیاب ہوں گے. وہ جو 20 سے 30 میگا واٹ کی جو بجلی ہے وہ ہمارے جو سسٹم میں ہے وہ ایڈ ہوگی. تو اس حوالے سے آج حکومت کیبنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کرے گی ایل سیز کے حوالے سے یا اس کا الٹرنیٹ کوئی ہم سولوشن اس پہ لے کے آ سکیں کہ ایل سیز کے بغیر ہم کس طرح یہ ٹی جی سیٹس ہیں جو ہم امپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور اس پہ خصوصی ٹاسکنگ کی گئی ہے کہ ود ان 1 اور 2 ڈیز اس کو ہم ریکمنڈیشنز کیبنٹ کے پاس لے کے جائیں اور اس کا اپروول لیں کہ ایل سیز کے الٹرنیٹ ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے ہم یہ ٹی جی سیٹس امپورٹ کر سکیں اور جو بجلی ہے وہ ہم اپنے سسٹم میں ایڈ کر سکیں.